हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, इसको करने के बाद आपकी एक्सरसाइजेस इजीली हो जाएंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, डिटरमिनेंट में क्या होता है, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स लाई करती है। ओके, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका ऑर्डर 2 इंटू 2 का हो या 3 इंटू 3 का हो, तो ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होता कैसा है, ये तो आपने मैट्रिक्स में भी देखा होगा, जैसे कि A11, 1 2 एंड 2 1 एंड 2 2, इस तरीके से। अगर मैं मैट्रिक्स एक लेट भी करूं तो मतलब कि ये मान लो ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू जैसे कि 1 2 3 4 लाइक दिस, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, अब डिटरमिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट्स, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे डिनोट करेंगे। ए मैट्रिक्स है तो ए के मोड इसको रीड नहीं करते, दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा जाता है इसे, ठीक है। इसी को ही क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट कहेंगे, या हम ऐसे भी कह सकते हैं डेट ऑफ ए, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर अगर डिटरमिनेंट निकाले तो वो कैसे निकलेगा, ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, A11 इंटू क्या होगा, A22, और बीच में आता है साइन माइनस का। ओके, माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, A12 इंटू A21, इस तरीके से। अगर ये परफॉर्म कर दिया तो आपका डिटरमिनेंट इजिली आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, अब इसमें देखो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो यहाँ पर 1 इंटू 4 हो जाएगा, 1 इंटू 4 एंड माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 2 इंटू 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू माइनस का 2, तो ए डिटरमिनेंट हमारा क्या आ गया, -2। अब डिटरमिनेंट क्या होता है, जैसे कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उससे एक यूनिक वैल्यू आ जाए तो उसी को ही क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट कहते हैं। जैसे कि अब हमने इसमें परफॉर्म करके निकाला, क्या आया, -2 आया, तो ये हमारा 2 इंटू 2 का एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही 3 इंटू 3 का देखते हैं, 3 इंटू 3 का क्या हो जाएगा, देखो जैसे कि इसमें भी लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स 1 2 1 एंड 3 1 1 एंड 1 0 2 लाइक दिस, ये एक मैट्रिक्स हमने लेट कर ली। अब इसको डिटरमिनेंट में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि ये डिटरमिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 2 1, उसके बाद 3 1 एंड 1 1 0 2, इस तरीके से। ओके, अब जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लो, लेकिन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कॉमन एलिमेंट हमारा क्या आया, 1 आया, है ना। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 हमारा कॉमन एलिमेंट आया, तो सबसे पहले उसी को लिखेंगे, और जो रिमेनिंग रह गए उनको एज इट इज लिख दो, मतलब कि ये 1 1 0 2, तो 1 1 0 2, इस तरीके से। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हो गया, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से देखो, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहां पर क्या आता है, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव, -2 हो जाएगा, और इसको हाइड करने पे हमें क्या दिख रहा है, 3 1 1 2। ओके, यहां पर क्या आ गया, 3 1 और फिर 1 2। ओके, इस तरीके से। अब प्लस माइनस फिर अगेन क्या आएगा, प्लस। ओके, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कॉमन एलिमेंट 1 आ गया आगे, तो यहाँ पर 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 1 1 0 3 1 1 0, इस तरीके से। ओके, 3 इंटू 3 का निकलेगा। अब यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर 1, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, 1 इंटू 2 फिर माइनस 1 इंटू 0, इस तरीके से, फिर माइनस का 2, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 3 इंटू 2 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो 1 इंटू 1, फिर प्लस 1 आ जाएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये 3 इंटू 0 हो जाएगा,
और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस का 1 इंटू 1, कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करो। 1 यहाँ पर क्या आया, 2 माइनस ऑफ 0, फिर -2, यहाँ पर कितना हुआ 6 माइनस 1 और फिर प्लस का 1, ये हो गया 0 और यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करने पे देखो क्या आएगा, यहाँ पर देखो 1 इंटू 2, फिर माइनस का 2 इंटू 5 और फिर प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो -1। ओके, अब यहाँ पर कितना हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पर माइनस का 10 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये माइनस का 8 एंड -1, तो माइनस का 9 इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो मतलब कि ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -9। तो 3 इंटू 3 का कुछ इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। ओके, अब इसमें कुछ बातों का याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर अभी हमने देखा था कि ए मैट्रिक्स हमारे पास था 1 2 3 4। ओके, अब इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो ए डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया था, माइनस का 2 आया था, है ना। देखो ये -2 आया था, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसमें इंटरचेंज करो। इंटरचेंज मींस रॉ, जो फर्स्ट रॉ है उसको सेकंड रॉ में और सेकंड रॉ को फर्स्ट रॉ में। तो मतलब कि यहाँ पर R1 इंटरचेंज R2 एंड R2 इंटरचेंज ऑफ R1। अब इसको एक ही जैसे लिखना, तो R1 इंटरचेंज ऑफ R2 एंड R2 इंटरचेंज ऑफ R1, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर अगर करेंगे तो ए मैट्रिक्स में यहाँ पर क्या बनेगा, 3 4 एंड 1 2, ये चीज हो जाएगी। ओके, अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या जाएगा 3 4 एंड 1 2, तो यहाँ पर ए डिटरमिनेंट, अब इसकी मल्टीप्लाई से 3 2 जा 6 माइनस 4 1 जा 4, तो यहाँ पर क्या आएगा, ओनली 2 आया। तो क्या यहाँ पर चेंजेस दिखा, जब हमने पहले निकाला था डिटरमिनेंट तो माइनस का 2 आ रहा था और अब क्या रहा है, प्लस का 2 आ रहा है। अब इसको दोबारा से इंटरचेंज करोगे तो ये साइन दोबारा चेंज हो जाएगा। जैसे कि अब कॉलम वाइज देखो, C1 इंटरचेंज ऑफ C2 एंड C2 इंटरचेंज ऑफ C1। अब इसको इधर और इसको इधर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट और यहाँ पर 4 2 एंड 3 1, ये चीज होगी। अब इसकी मल्टीप्लाई से और इसकी मल्टीप्लाई से, तो यहाँ पर ए डिटरमिनेंट क्या लिख रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस का 6, अब अगेन क्या हो गया, -2 आ गया। मतलब कि जितनी बार भी इंटरचेंज होगा तो साइन भी उसका उतनी टाइम्स चेंज होगा। तो ये डिटरमिनेंट की एक तरीके से कह सकते हो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं, है ना। देखो अब देखो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा, इंटरचेंज देखा। इंटरचेंज में क्या होता है, साइन चेंज हो जाएगा। जितनी बार भी हम इंटरचेंज करेंगे उतनी बार जो डिटरमिनेंट का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इस तरीके से। अब एक बात का और ध्यान रखना है, जैसे कि कोई भी एक रॉ या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट भी क्या होगा, 0 होगा। तो देखो यहाँ पर इफ एनी वन row or any one column has all elements are 0, then the value of determinant is also 0। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें अगर कोई भी एक रॉ एक कॉलम अगर 0 हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा, 0। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यहाँ पर अगर 3 इंटू 3 से देखें तो 0 0 0 एंड 1 2 3 और 2 1 2, इस तरीके से हो गया। इसका क्या हो गया, फर्स्ट रो जो है वो क्या है, 0 है। तो इसका डिटरमिनेंट भी अगर फाइंड करोगे तो वो क्या होगा,
जीरो ही होगा। ठीक है, चेक कर लो। देखो इस तरीके से फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको ए से लेट कर लेते हैं, ए डिटरमिनेंट से। तो ए डिटरमिनेंट क्या होगा, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम करोगे, इसको हाइड करोगे, आगे जीरो आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2 and 3 and 1 2, फिर माइनस का जीरो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम चलेंगे, तो यहाँ पर ये भी जीरो आ जाएगा। तो इसको और इसको हाइड करोगे तो 1 3 and 2 2 होगा। और फिर फर्स्ट एंड थर्ड करोगे तो यहाँ पर प्लस का जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर 1 2 2 1 आ जाएगा, मतलब कि 1 2 and 2 1 इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो सब के आगे जीरो आ रहा है, अंदर कुछ भी है उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो जीरो ही बना देगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। और जरूरी नहीं है फर्स्ट रो ही हो, फर्स्ट कॉलम हो जाए, सेकंड कॉलम हो जाए, कोई सा भी एक रो या एक कॉलम अगर जीरो होता है तो वो क्या होगा, उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज जीरो ही आएगा। जैसे कि 1 2 3 और 0 0 0 एंड 1 2 1 लाइक दिस, इस तरीके से। तो इसका डिटरमिनेंट भी जीरो आएगा। माइनस में लेना तो माइनस में लेना, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल और देख लो, जैसे कि ये आ गया हमारे पास 4 5 6 एंड 0 0 0 एंड -5 -2 एंड 1, इसका भी डिटरमिनेंट निकालोगे तो जीरो ही आएगा। मतलब कि कोई भी एक रो या एक कॉलम अगर जीरो बन जाए तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। इसको देखो फिर हम और देखते हैं। देखो भाई अब क्या होता है, जैसे कि कोई भी दो रो और दो कॉलम अगर सेम आ जाए, है ना, तो उसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा, जीरो ही होगा। देखो जैसे कि इफ एनी टू rows or any two columns of a determinant identical means all corresponding elements are same, then the value of determinant is zero। देखो कैसे, जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर डिटरमिनेंट निकालना है हमें किसका, सपोज 1 2 3 एंड यहां पर आ गया 4 5 एंड 6 और फिर अगेन 1 2 3। अब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, देखो यहां पर क्या हो गया, फर्स्ट रो और थर्ड रो ये सेम हो गए, ठीक है, नंबरिकली ये सेम हो गए, तो यहां पर क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट भी अगर फाइंड करोगे तो वो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। देखो कैसे, जैसे कि ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा बाहर, और फिर ये और ये कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, 5 6 एंड 2 3 ये हो जाएगा। फिर ऊपर से उतरा माइनस का 2, मतलब कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो 2 आ गया। अब ये और ये कैंसिल होगा तो 4 6 एंड 1 3 ये आ जाएगा। अब फर्स्ट और थर्ड को करेंगे तो प्लस का 3 होगा, ओके। अब ये और ये कैंसिल तो 4 5 एंड 1 2 ये चीज आ गई। अब इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 12 और आगे 1, यहाँ पर था -2 और यहाँ पर 12 और माइनस का 6 ये चीज हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस का यहाँ पर 3 और यहाँ पर देखो 8 -5, तो देखो इसको सॉल्व करो, यहाँ पर कितना आया 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद भी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 6 2 12, तो माइनस का 12 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना होगा 3 और 3 इंटू 3 तो प्लस का 9, सॉल्व करो, देखो 9 और 3 12 और माइनस का 12 तो कितना आया 0, ठीक है। इसी तरीके से अगर कॉलम वाइज भी आ जाए, कॉलम वाइज मीन्स ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 5 6 एंड अगेन 4 5 6 आ जाए इस तरीके से, तो इसका भी डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो ही होगा, ओके। तो इस तरीके से कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा,
0 होगा। तो अब इसके बाद हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, देखो इसमें कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो वैसे देखा जाए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है, अगर पॉइंट गिवन हो तो मतलब कि यहाँ पर पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है भाई। सपोज एक ये ट्राइंगल हो गया, इसके पॉइंट्स देते हैं ए बी सी, इस तरीके से। ए पॉइंट जो होगा हमारा x1 एंड y1, और फिर x2 एंड y2, और ये हमारा x3 और y3 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अगर इसका नॉर्मली निकालें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, मतलब कि यहाँ पर जो एरिया होगा वो हमारा आएगा 1/2, ठीक है। और फिर यहाँ पर x1 y2 माइनस ऑफ y3, फिर 2, फिर y3 माइनस ऑफ y1, और फिर प्लस x3, और यहाँ पर आ जाएगा y1 माइनस ऑफ y2, इस तरीके से। ये फॉर्मूला होता है नॉर्मली। लेकिन डिटरमिनेंट में अगर निकालेंगे तो उसके हेल्प से कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर हमें एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा 1/2, और यहाँ पर बनाएंगे हम डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, सबसे पहले जो पॉइंट्स दे रखे हैं ए के उसको लिख दो 1, और फिर y1, उसके बाद x2 y2, x2 y2, और उसके बाद x3 y3। तो यहाँ पर हमारा x3 और y3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमें क्या चाहिए होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए होता है। तो यहाँ पर अभी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बन रहा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, 1 1 अपनी तरफ से लेंगे, ठीक है। 1 1 1 से अगर किसी को भी मल्टीप्लाई की जाए तो जिससे मल्टीप्लाई होगी वही आता है, तो इसीलिए 1 1 1 लिया जाता है। अब यहाँ पर जब डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो वही क्या होगा, एरिया कहलाएगा ट्राइंगल का। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/2, ठीक है, इस तरीके से। और फर्स्ट कॉलम करेंगे तो यहाँ पर x1 ब्रैकेट में ये और ये कैंसिल है ना, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से, तो मतलब कि y2 माइनस ऑफ y3, ये चीज हो जाएगी। फिर माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा y1, और फिर ब्रैकेट में ये और ये कैंसिल, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, मतलब कि x2 हो जाएगा माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो यहाँ पर x3 हो गया, इस तरीके से। और फिर फर्स्ट एंड थर्ड जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगी ये कैंसिल होने के बाद, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, मतलब कि x2 एंड y3 माइनस y2 और फिर x3। तो ये अब हमारा ट्राइंगल का फॉर्मूला हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डिटरमिनेंट। अब इसमें कुछ बातों का ध्यान में रखना है, तो नोट डाल के लिखना। यहां पर क्या, फर्स्ट पॉइंट जो होगा, सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, we always take absolute value of determinant वन। जैसे कि अभी हमने क्या लिया था, इसमें 1 1 1 लिया था, तो ये बात हमने यहां पर मेंशन कर दी। सेकेंड, इफ एरिया इज गिवन, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन, then use both positive and negative value of a determinant for calculation। मतलब कि क्या, डिटरमिनेंट का अगर एरिया पहले से ही गिवन है तो हमें पॉजिटिव लेके भी एक बार सॉल्व करना पड़ेगा और एक बार नेगेटिव लेके भी सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अब थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट क्या होता है, अगर
जो भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि 3 पॉइंट दे रखे हैं और वो सारे के सारे कोलिनियर है, तो उसका एरिया जो होगा वो 0 होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान में रखना जरूरी है, तभी एरिया जो है वो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि शायद हमारी सेकंड एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है। अब इसके बाद हम देखेंगे माइनर एंड कोफैक्टर। आप इसको नोट कीजिए। अब देखो माइनर क्या होता है, यहां पर स्टार्ट करते हैं। माइनर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से। ओके, अब यहाँ पर जैसे कि ए डिटरमिनेंट दे रखा है हमें 1 2 3 4 लाइक दिस, तो M11 क्या होगा, इसमें देखो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लो, 4 दिख रहा है तो यही हमारा 4 हो जाएगा। फिर M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो ये 3 हो जाएगा। M21 सेकंड एंड फर्स्ट, तो 2 दिख रहा है तो 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है M22, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, तो ये चीज, तो 1 दिख रहा है तो 1 हो जाएगा। ये किसके लिए था, 2 इंटू 2 के लिए। अब ऐसे ही 3 इंटू 3 के लिए अगर देखना है, तो जैसे कि ए डिटरमिनेंट हमें दे रखा है 1 2 1 2 1 1 0 2 1 लाइक दिस, हाँ, तो ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हमें निकालना है M11, तो वो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, मतलब कि यहाँ पर 1 1 2 1 ये आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कि जैसे करते हैं 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो माइनस का 2 हो जाएगा, फाइनली -1 आ जाएगा। ओके, ये चीज हो गई। अब ऐसे ही M12 के लिए इनको हाइड कर लो, तो 2 1 0 1 आ जाएगा, 2 1 0 1। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई से 2 माइनस ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 1 0 2 2 1 0 2, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 4 हो जाएगा, माइनस का 0 इज इक्वल टू 4। अब मैं डायरेक्टली करूंगा, ठीक है, M21 के लिए सेकंड एंड फर्स्ट, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 1 2 एंड 2, यहाँ पर भी 2, तो 2 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर ऐसे ही A22 जब करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर M23 करोगे तो सेकंड एंड थर्ड, तो 1 इंटू 2, तो ये 2 हो गया, और यहाँ पर 0, तो 2 माइनस ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, इसी के साथ अब थर्ड से देखो, थर्ड एंड फर्स्ट, तो 2 मतलब कि M31, तो थर्ड एंड फर्स्ट यहाँ पर करेंगे तो 2 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। थर्ड और सेकंड, तो 1 माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, मतलब कि M32 क्या था, दिस एंड दिस, तो 1 माइनस ऑफ 2, तो ये माइनस का 1 आ गया। M33 जो कि लास्ट होगा, दिस एंड दिस कैंसिल, तो 1 माइनस ऑफ 4, तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, माइनर हो गए। अब कोफैक्टर देखेंगे, तो कोफैक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो कोफैक्टर जो होते हैं वो माइनर की हेल्प से ही फाइंड किए जाते हैं। देखो अब कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से। ओके, तो अगर इसमें कोफैक्टर फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है ए मतलब कि आई जे इज इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा MIJ, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे तो A11, तो यहाँ पर क्या आएगा -1 की पावर 1 प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा M11, तो यहाँ पर A11 जो हुआ -1 की पावर कितनी होगी 2, और M11 हमारा कितना आया था, M11 हमारा आया था जैसे कि -1, तो -1 यहाँ पर रखेंगे हम इस तरीके से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, इंटू -1, तो ये कितना आ गया, माइनस का 1 ही हो जाएगा।
A11। इस तरीके से A12 को अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या होगा, -1 की पावर 1 +2 और यहाँ पर M12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -1 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। और 12 कितना आया था, 12 आया हमारा M12 2 आया। तो यहाँ पर हम 2 रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 × 2, तो ये आ जाएगा -2। इसी तरीके से A13 को सॉल्व करोगे तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 + 3 और M13। तो A13 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 हो गया। और 13 हमारा कितना आया, 13 हमारा आया 4। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4 आ जाएगा। तो -1 की पावर 4 करेंगे तो 1 ही आएगा और यहाँ पर 4। तो A13 जो हुआ वो क्या आया, 4 हो गया। इस तरीके से, है ना। अब ऐसे ही अगर हम क्या निकालें, A21 करेंगे तो यहाँ पर -1 की पावर क्या बनेगा, 2 + 1 और फिर M21। तो -1 की पावर क्या हो जाएगी, 3 और यहाँ पर 21 की जो वैल्यू थी वो हमारी 0 थी। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो मल्टीप्लाई 0 तो ये सबको 0 ही बना देगा, A21 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 22 करेंगे तो -1 की पावर 2 + 2 और यहाँ पर M22 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, -1 की पावर 4 और M22 जो आया था हमारा 1 आया था। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 और -1 की पावर 4 करें तो 1 × 1 ही रहेगा। मतलब कि यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 1 ही आ जाएगा। मतलब कि A22 ये चीज हो जाएगी। अब इसी के साथ यहाँ पर A निकालते हैं 23 अगर निकालेंगे तो वो क्या होगा, तो यहाँ पर -1 की पावर 2 + 3 और यहाँ पर हमारा M23 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो -1 की पावर 5 बनेगा और 23 जो था वो हमारा 2 आया था। तो मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 होगा × 2, तो ये -2 हो जाएगा। तो A23। तो यहाँ पर क्या नोटिस हुआ, देखो अगर पावर ऐड करने के बाद इवन बनता है तो जो माइनर था वैसा का वैसा ही आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर पावर ऑड आती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन जो होगा, पहले माइनर क्या था, 2 था, तो कोफैक्टर में साइन क्या हुआ, चेंज हो गया, है ना। तो मतलब कि इवन पावर होती है तो जैसा है वैसा ही रहेगा, माइनर जैसा है वैसा ही कोफैक्टर आ जाएगा। लेकिन अगर पावर ऑड हो जाती है तो जो हमारा माइनर होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा कोफैक्टर में। अब देखो यहाँ पर मैं डायरेक्टली करता हूँ, जैसे कि ए क्या क्या था, 31, A32 और A33। तो यहाँ पर देखो माइनर की जो वैल्यू है क्या है, 131 जो कि 1 है, 32 -1 मतलब कि 1 -1 और ये -3 था, ठीक है, 1 -1 एंड 3। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को ऐड करो, इन्हीं दोनों को ऐड कर दो। क्यों, क्योंकि इसी की पावर बनती है, यहाँ पर जो था वही पावर बनता है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, 4। तो इवन हो गया, इवन है तो जैसा है वैसे ही रहेगा। अब इन दोनों को ऐड करो, ये बन गया 5 और 5 बनेगा तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करो, यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे हैं मतलब कि 6 बन गया इवन, तो जैसा है ये वैसे ही रहेगा। अब इससे क्या बनेगा, एक मैट्रिक्स बन जाएगी, ओके, मतलब कि कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, कुछ इस तरीके से, जैसे कि A11 12 13 एंड 21 22 23 और फिर A31 32 33, ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी। अब 1 का जो वैल्यू आया था वो क्या है, हमारा -1 है, फिर 2 माइनस का और फिर 4, उसके बाद 0 1 और फिर -2 और फिर 1 1 एंड -3। ये हमारी एक मैट्रिक्स बन जाएगी विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम देखेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हाँ, तो अब देखते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर जैसे कि हमने कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर में क्या होता है, इसके जो साइंस होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, पहला होता है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस माइनस एंड प्लस। इन साइन के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके साइन चेंज होते हैं।
ओके, तो इसको ध्यान में रखना जरूरी है। अब देखते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहां पर क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, जैसे कि अभी हमने कोफैक्टर निकाले तो उसकी हेल्प से ही यहाँ पर क्या आएगा, एडजॉइंट आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हमने अभी कोफैक्टर निकाले, ये हमारे क्या थे, कोफैक्टर, यहाँ से हमारी एक मैट्रिक्स बनी थी। तो एडजॉइंट में क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, ये होगा हमारा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हमारा होगा A11 12 13, फिर A21 22, और फिर 23, A31 32 एंड 33। ये चीज, ये जो आएगा इसी मैट्रिक्स का क्या करना होगा, हमें ट्रांसपोज करना होगा, तो वही क्या कहलाएगा, एडजॉइंट कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज, मतलब कि A11, फिर ये जो है ये वर्टिकली हो जाएंगे, मतलब कि A12 हो जाएगा एंड 2 सॉरी 13, और फिर A21 22 23, और फिर A31 32 और 33, ये कहलाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, एक क्वेश्चन से समझते हैं इजिली। ठीक है, यहां पर ए एक मैट्रिक्स लेते हैं, 1 2 1 0 1 2 एंड 1 1 3, ये ले लिया। अब इसमें हम डिटरमिनेंट भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हम इनवर्स के लिए डिटरमिनेंट भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, ए का डिटरमिनेंट डायरेक्टली निकाल देते हैं, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम करके। फर्स्ट ये और ये कैंसिल, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 - 2, और ये कैंसिल तो 0, मतलब कि 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये और ये कैंसिल होगा तो 0 - 2 हो जाएगा, और फिर प्लस का 1, ये और ये कैंसिल तो 0 - 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 × 1 -2, और यहाँ पर भी माइनस का 2 ही आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1 और यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1, ये हो गया प्लस का 4, और यहाँ पर आ गया हमारा माइनस का 1। तो देखो 1 से 1 खत्म, डायरेक्टली जो डिटरमिनेंट आया वो कितना आ गया, 4 आ गया। ओके, अब यहाँ पर हम कोफैक्टर निकालते हैं। अब देखो मैं डायरेक्टली निकालूंगा इसके कोफैक्टर, A11 12 और फिर 13, मैं डायरेक्टली इसी फॉर्म में निकाल रहा हूँ ताकि हमारा डायरेक्टली एडजॉइंट आ सके। ओके, तो यहाँ पर देखो 1 1 1 2 1 3 करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करोगे। जब इस तरीके से करोगे तो तुम्हारे जो आएंगे यही आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3 - 2 एंड 0 - 2, और यहाँ पर 0 - 1, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया 1, ये -2 हो जाएगा, और फिर ये हमारा माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद A21 एंड 22 एंड 2 3, अब यहाँ पर देखो सेकंड एंड फर्स्ट करोगे तो 3 2 6, यहाँ पर 6, और यहाँ पर ये और ये कैंसिल हुआ था तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, माइनस का 1, ये कितना आ गया, यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा। अब सेकंड जब सॉल्व करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 3 और माइनस का 1, तो ये आ गया हमारा 2। अब सेकंड एंड थर्ड जब सॉल्व करोगे तो 1 - 2 हो जाएगा, 1 - 2 = -1। अब इसके बाद A31 32 और 33 देखते हैं। देखो थर्ड एंड फर्स्ट करोगे तो 4 - 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 - 1 हो जाएगा, तो मतलब कि 3। अब थर्ड एंड सेकंड करोगे तो 2 - 0, यहाँ पर 2 - 0 मीन्स 2, एंड थर्ड तो 1 - 0, 1 - 0, तो यहाँ पर 1 आ गया। अभी ये माइनर निकले, अब माइनर से कोफैक्टर में चेंज करने के लिए इवन ऑड देख के हम साइन चेंज करेंगे। ओके, इसको देखो ये हमारा क्या बन रहा है, इवन बन रहा है, तो जैसा है वैसे ही। ये ऑड हुआ तो इसको चेंज, इवन बन रहा है, इनको ऐड करने पे जैसा है वैसे ही। यहाँ पर देखो ये ऑड बन गया तो यहाँ पर साइन चेंज, ये इवन जैसा है वैसे ही। यहाँ पर देखो ये ऑड बनेगा तो साइन चेंज। अब यहाँ पर ये इवन तो जैसा है वैसे ही, इसको देखो ये ऑड बना तो इसके साइन चेंज कर दो, ये हो गया। अब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए जो बना हमारा वो क्या आएगा, डायरेक्टली ऐसे उठा लो 1 2 -1 1 2 -1, उसके बाद -5 2 और ये प्लस का 1, तो मतलब कि 1 ही लिख दो, और फिर 3 - 2 और
1, 3 माइनस 2 एंड 1, ये चीज हो जाएगी। ओके, अब इसी की हेल्प से हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स देखो, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यहां पर क्या आएगा, यहां पर होता है ए इनवर्स से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और यहां पर हमारा डिटर्मिनेंट डिवाइड में आ जाएगा, मतलब कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरीके से। तो यहां पर अगर देखा जाए तो हमने पहले ही डिटरमिनेंट निकाल दिया था, तो ए इनवर्स क्या बनेगा, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखो 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब कि 1/4 हो गया, और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए ये हो जाएगा, मतलब कि 1 माइनस 5 3 एंड 2 2 माइनस 2 माइनस 1 1 एंड 1, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन होती है, क्या, ए इनवर्स ए की मल्टीप्लाई करो या ए और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करो, वो किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा इसके साथ एक और देख लो, आई इंटू ए अगर करोगे या ए इंटू आई करोगे तो वो हमारा किसके बराबर होगा, ए के बराबर ही होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई का मतलब कि यहाँ पर ए इनवर्स मतलब कि इसकी और इसकी ए मैट्रिक्स की, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो आई के बराबर ही आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो आपने जो करा है वो बिल्कुल करेक्ट करा है। ओके, अब इसके बाद इनकी हेल्प से हमें देखना है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगा वो देखो, इसमें होता है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस using inverse of a matrix। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या होगा, ए इनवर्स की हेल्प से, ए इनवर्स की हेल्प से हम यहाँ पर जो भी लीनियर इक्वेशंस होंगे उसकी वैल्यू फाइंड करने में यहाँ पर मदद करेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, ये हमें किससे मिलेगी, लीनियर इक्वेशन से मिलेगी। ओके, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से इसमें रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड ए इनवर्स, तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करते हैं, ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, अब यहाँ पर ए इनवर्स ए को एक साथ इनटू एक्स, तो यहाँ पर ए इनवर्स बी, अब ये जो होता है अभी मैंने बताया था, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करने पे किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे इनटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हो जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो x के बराबर ही आ जाएगा, मतलब कि x मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पर a इनवर्स और b हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट होता है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। अब इसकी हेल्प से हम लीनियर इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करेंगे। ओके, इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट भी कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।